तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि भारत पर जो अरबी आक्रमण थे उनमें से जितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, मैं केवल 10 से 15 ही क्वेश्चन बताऊंगा। दोस्तों, जितने क्वेश्चन पूरे बनते हैं अरब आक्रमण से, शुरुआती में 711 से लेके जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैं 12 से 13 क्वेश्चन आप सभी के बीच क्लियर करूंगा। बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। दोस्तों, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में तैयारी करते हो तो एक बार फिर से देख लो। जो दोस्तों पूरे मतलब 10 से 12 क्वेश्चन बताऊंगा आप सभी को बहुत ही बेस्ट तरीके से। आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। तो दोस्तों, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था। आपका दोस्तों पहला क्वेश्चन बन जाता है कि भारत पर पहला अरब आक्रमण कब हुआ था। तो दोस्तों, हम सिंपली सीधे सीधे कर देंगे। सबसे पहले करेंगे 711 में। 711 में दोस्तों भारत पर पहला अरब आक्रमण दोस्तों 711 ईस्वी में हुआ था। 711 में, जैसे 711 वाले समझ सकते हैं, जैसे आज 2000 चल रहा है, 2024 चल रहा है, 25 चलेगा, 23 चला, 22 चला, तो इस तरीके दोस्तों सन 712 में। तो इसी प्रकार भारत का पहला अरब आक्रमण दोस्तों कब हुआ था? 712 ईस्वी में हुआ था। अब इसी को दोस्तों किसने किया था? भारत पर जो आक्रमण किया था किसने किया था? भारत पर 711 में किसने आक्रमण किया दोस्तों? तो अबैदुल्लाह ने किया था। अबैदुल्लाह ने किया था 711 में दोस्तों। जो ये दोस्तों ये आक्रमण जो हुआ यह असफल रहा, मतलब इन्होंने भारत पर जीत नहीं पाई, ये असफल रहा। ये दोस्तों भारत पर जो पहला आक्रमण हुआ अरब आक्रमण वो असफल रहा दोस्तों। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, हमारा कहता है कि भारत पर दूसरा अरब आक्रमण कब हुआ? दूसरा अरब आक्रमण कब हुआ था? तो दोस्तों सिंपली यह भी 711 ईस्वी में ही हुआ था। इससे किसने किया था? इसका नाम क्या था यार? इसको 711 में बुदैल ने किया था दोस्तों। बुदैल ने जो भारत का दूसरा अरब आक्रमण था दोस्तों, वो भी 711 ईस्वी में हुआ था। तो किसने किया था दोस्तों? बुदैल ने किया था। तो यह भी आक्रमण दोस्तों असफल रहा। ये दोनों आक्रमण दोस्तों असफल रहे, ये दोनों भारत पर जीत नहीं हासिल कर पाए, ये दोनों हार गए। अब आता है दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तीसरा वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में आता ही आता है। भारत पर तीसरा सफल आक्रमण यहाँ देख सकते हैं, सफल आक्रमण कब हुआ था? तो सफल आक्रमण दोस्तों हमारा 712 ईस्वी में हुआ था। 712 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। जो भारत पर अरबी आक्रमण थे वो भारत पर जब आक्रमण किए थे 712 ईस्वी में किए थे। ये दोस्तों सफल रहा। इसका नाम जो इसने किया था, भारत सफल आक्रमण किसने किया दोस्तों? तो मोहम्मद बिन कासिम जो दोस्तों भारत पर सफल आक्रमण हुआ था, वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यह भारत पर विजय पाई थी। अब आता है दोस्तों चौथा क्वेश्चन आता है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस स्थान पर हुआ? जगह तो होगी दोस्तों, बिना जगह तो स्थान पर होगा नहीं, मतलब आक्रमण किए नहीं होंगे। तो किस जगह पर अरबियों ने आक्रमण किया था दोस्तों? हम कहेंगे सिंध पर। हाँ, यहाँ पर सिंध पर अरबी सबसे पहला अरब आक्रमण दोस्तों सिंध पर आक्रमण किए थे। और दोस्तों ये तीनों आक्रमणकारी सिंध पर ही आक्रमण किए थे। सिंध पर आक्रमण क्यों किए थे दोस्तों? क्योंकि कश्मीर के बगल एक बंदरगाह है, देवल में कोची बंदरगाह है दोस्तों। तो जो बंदरगाह है वो वहां से मतलब अरबियों का व्यापार हुआ करता था। तो एक बहुत बड़ी जहाज में उनका सामान जो भी था लद के जा रहा था, उसे डाकुओं ने लूट लिया।
तो जो यहाँ का राजा था, अरब का राजा था, जो खलीफा था, उसने कहा कि किससे कहा दोस्तों, किससे कहा, उस दाहिर से, दाहिर से कहा कि उसने आदेश भिजवाया कि हमारे जो धन लूटा है तो डकैतों ने, वो हमारा वापस करो। तो वो बोला कि दाहिर बोला कि हम क्यों वापस करें, हमने तो लूटा नहीं, चोर ले गए तो चोर ले गए, तो हम क्यों वापस करें, मैं भाग जाए, इतने चाटे मारूंगा। तो इसने नहीं किया। तो इसी के कारण दोस्तों उस अरबियों ने हम पर हमला करना स्टार्ट कर दिया। तो इसी प्रकार दोस्तों सफा आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। तो कहाँ, किस स्थान पे आक्रमण हुआ दोस्तों, तो सिंध पर हुआ, सिंध पर। अब आता है ये तीनों अरबी आक्रमणकारी कहाँ आक्रमण किए थे, कहाँ आक्रमण किए थे, ये वाला क्वेश्चन सेम हो गया क्या। भारत पर सबसे पहले आक्रमण किस स्थान पे हुआ था, सिंध पर। ये तीनों आक्रमणकारी कहाँ आक्रमण किए थे, कहाँ वाला दोस्तों, यही इसका क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसका मतलब है कि हुआ सिंध पर ही आक्रमण किए थे। अब आता दोस्तों हम अगले क्वेश्चन को चलेंगे, छठवां वाला, कि अरब के आक्रमणकारी सिंध पर आक्रमण किए थे, तब वहां किसका शासन था। जब अरब आक्रमणकारी थे, जब भारत पर आक्रमण किए थे, जहां किए थे वहां का तो भी कोई राजा होगा। तो वहां का राजा था दोस्तों जब दाहिर, जो हिंदू शासक था दोस्तों, जो सिंध पर राज करता था, वो दाहिर था, हिंदू शासक था। अब आता है अगला क्वेश्चन कि दाहिर के पिता का नाम क्या था। दाहिर के पिता का नाम दोस्तों चचनाम था, नाम। दाहिर के पिता का नाम दोस्तों क्या था, चचनाम था। दाहिर के पिता का नाम चचनाम। अब आता है अगला, दाहिर के पुत्र का नाम क्या था। हमारा क्वेश्चन बनता है कि पुत्र उसका जो था, दाहिर के पुत्र का नाम था दोस्तों जयसिंह। दाहिर के पुत्र का नाम दोस्तों जयसिंह था। अब इसी प्रकार हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर सबसे पहले कब्जा कहाँ किया था। इसने सबसे पहले कब्जा कहाँ किया था, मतलब कि उसने कहा कि यह क्षेत्र हमारा है, वो किस स्थान को कहा था। तो दोस्तों देवल बंदरगाह है, देवल बंदरगाह देवल। कोच्चि बंदरगाह पर यस, जो मोहम्मद बिन कासिम था, वो सबसे पहले बंदरगाह देवल जो कराची में है, कोच्चि बंदरगाह है, हाँ, बंदरगाह पर देवल में किया था, जो कोच्चि बंदरगाह पर उसने कब्जा किया था। अब दोस्तों आता है अगला, चचनामा पुस्तक के लेखक कौन है। जो चचनामा पुस्तक लिखी है, चचनामा पुस्तक, हमारा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से उठता है कि चचनामा पुस्तक किसने लिखा है। एक यहाँ ये सब जो इतना कर रहे हैं, इन्हीं के बारे में पुस्तक लिखी गई है दोस्तों। उसका नाम क्या है, उसका लेखक कौन है, कौन लेखक है। तो दोस्तों इसका लेखक है अली अहमद। चचनामा के पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, अली अहमद असीम पे। अब आता है दोस्तों अगला प्रश्न, अरबियों का उद्देश्य क्या था भारत पर आक्रमण करने का। जो अरबियों का उद्देश्य क्या था दोस्तों भारत पर आक्रमण करने का, उनका मकसद क्या था दोस्तों, यहाँ सिंपली कर देना, लूट करना, लूट और इस्लाम धर्म का प्रचार करना। दोस्तों इनका मुख्य उद्देश्य था भारत पर लूट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार करना, मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, इनका मुख्य उद्देश्य था।
हमारे भारत पर आक्रमण करने का। अब सिंपली आता है अगला क्वेश्चन, अरबियों ने भारत के क्या क्या सीखा? अरबियों ने भारत से, यहाँ से अरबियों ने भारत से क्या सीखा? हमसे कुछ सीखा? तो हम लोगों से अरबियों ने दशमलव प्रणाली सीखी। दशमलव अरबियों ने दोस्तों हम सभी लोगों से दशमलव प्रणाली सीखी। अब आता है सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, सबसे पहले भारत पर जजिया कर कौन लगाया था? जो दोस्तों अब उन्होंने हम पर सबसे पहले हमारे क्षेत्र में, भारत में सबसे पहले कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद दोस्तों उन्होंने जो भारतवासियों से, मतलब जहां कब्जा किए थे वहां से, मतलब प्रत्येक लोगों से जजिया कर लगा दिया। जजिया कर जैसे बोलते हैं टैक्स, जजिया कर एक प्रकार से बोलते हैं टैक्स, जो हम टैक्स भरते हैं। तो सबसे पहले जजिया कर भारत पर किसने लगाया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो दोस्तों आता है कि सबसे पहले भारत पर जजिया कर किसने लगाया था? तो टैक्स किसने लगाया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने दोस्तों भारत पर टैक्स लगाया था। तो ये दोस्तों 8 से 12 13 14 सब क्वेश्चन हो गए। हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आगे इसके आगे भी वीडियो का प्रश्न जानना चाहते हो तो लाइक कमेंट शेयर करो, और फिर मैं अगले वीडियो में बता दूंगा इसके आगे का दोस्तों क्वेश्चन क्या बनेगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप सभी को